हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि अब क्या ब्लड प्रेशर को हम विदाउट मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं। आंसर इज़ कम्प्लीटली यस। ब्लड प्रेशर को विदाउट मेडिसिन भी ट्रीट किया जा सकता है और ब्लड प्रेशर की दवाई को बंद भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ बेसिक बुनियादी बदलाव आपको अपनी लाइफ स्टाइल में करने होंगे। अपने फूड में कुछ चीज़ें शामिल करनी होंगी, कुछ चीज़ों को आपको स्टॉप करना होगा। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेशन ब्लेसिंग का काम करते हैं, जिससे कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर, आखिर ब्लड प्रेशर की दवाई खाना ज़रूरी है क्या? सबको खाना ज़रूरी है? कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और कब हम ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करें? जनरली एक मिथ है या फिर ये कहें कि एक कन्फ्यूजन है, एक क्वेरीज़ है लोगों की। लोग ये मानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट होने का मतलब है कि वो दवाई ज़िंदगी भर चलेगी और फिर वो दवाई बंद नहीं होगी। इस कारण बस भी बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्टार्ट नहीं करना चाहते। एक साइड इफ़ेक्ट का डर है, एक डिपेंडेंट बन जाएगा, उस पर आदी हो जाएंगे, दवाई छोड़ेंगे तो फिर बीपी बढ़ जाएगा। इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में रहती हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आपका ब्लड प्रेशर 110 से 140 के बीच ऊपर वाला और 60 से 90 के बीच नीचे वाला रहता है तो आपको कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 120/80 एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है ब्लड प्रेशर की, लेकिन 120/80 ब्लड प्रेशर सबका नहीं हो सकता। ब्लड प्रेशर के पीछे एक जेनेटिक फैक्टर होता है, क्योंकि एक फैमिली की यदि हम हिस्ट्री लें, 3 पीढ़ी को लें, तो एक फैमिली लो ब्लड प्रेशर जोन में हो सकता है और एक फैमिली थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर जोन में भी हो सकता है। तो आपका ब्लड प्रेशर यदि इस रेंज के अंदर रहता है तो आपको किसी भी तरह की ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी दवाई, किसी भी थेरेपी की, आयुर्वेद, होम्योपैथ या मॉडर्न मेडिसिन से कोई भी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपका ब्लड प्रेशर एवरेज 140/90 से ऊपर जाता है लगातार मोर देन 1 वीक और आपको यदि सिम्टम्स आते हैं, लाइक आपको स्वेटिंग होती है, आपको बेचैनी रहती है, आपको पसीना आता है, आपको हेडेक होता है, आपको पैल्पिटेशन होता है और आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है आपका ब्लड प्रेशर, तो फिर आपको अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। हमारे पास नेचर ने कुछ हमें होम रेमेडीज़ भी दी हैं। यदि उनका सेवन हम सही तरीके से करें तो लहसुन, चुकंदर और सेब, ये तीनों ही आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एक रिसेंट रिसर्च के अनुसार यदि आप चुकंदर और लहसुन और सेब रेगुलरली अपनी डाइट में रखते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 10 to 12% इन होम रेमेडीज से भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपको फैटी लीवर है, यदि आपको ओबेसिटी है, यदि आपको लगातार स्ट्रेस बना रहता है, आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, तो आप इन चारों पैरामीटर्स को ठीक करिए। उसके बाद आप रेगुलरली 30 मिनट वॉक करिए, हरी लाल सब्जियां खाइए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, तो आप नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। यदि आपको कोई अंडरलाइन क्लिनिकल कॉज है ब्लड प्रेशर के पीछे, लाइक यूरिक एसिड का बढ़ा होना, लाइक डायबिटीज़ का होना, लाइक फैटी लीवर, लाइक ओबेसिटी, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको है, तो आपको उस अंडरलाइन डिसऑर्डर को या अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करने की आवश्यकता है, ठीक करने की आवश्यकता है। बट ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर एक इंडिकेशन है, एक सिम्टम्स है, एक संकेत है कि आपके सिस्टम के साथ कुछ गलत है। आप उस गलत को, उस चेंज को पकड़िए, उस अंडरलाइन कॉज को ठीक करिए, अपनी एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जीजिए। और यदि आपका ब्लड गाढ़ा है, यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बैड क्वालिटी फैट आपके ब्लड के लेवल पे उसकी रीडिंग ज़्यादा आती है, तो आप ब्लड को पतला करने की कोशिश करिए।
लहसुन, एप्पल और चुकंदर का जूस आपके ब्लड को पतला करने में भी मदद करेगा। तो आप जंक फूड बंद कर दीजिए। आप अपनी डाइट से हाई कैलोरी डाइट्स कार्ब्स निकालिए, प्लस आप पैक्ड फूड बंद करिए। उसके बाद यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को स्टॉप करिए। कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक बंद करिए। आप किसी भी तरह का नशा आप लेते हैं वो बंद करिए। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, एरोबिक्स करिए। आप किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज करें, वो आपके डायबिटीज़ को, वो आपके शुगर लेवल को, वो आपके फैटी लिवर को, वो आपकी ओबेसिटी को नॉर्मली रिवर्स करने में सक्षम है। बट मेक श्योर टेक राइट फूड एंड डू अ रेगुलर एक्सरसाइज। इससे फिर आप अपने ब्लड प्रेशर को विदाउट मेडिसिन भी ठीक रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।